दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही रोमांचक है। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी कबर्ड में से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभी विशाल लेते थे, और मैं रसोई में चली गई। हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विशाल को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और दिल में मुस्कुराते हुए विशाल के कमरे में चली गई। विशाल बड़े बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोले, तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विशाल ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पूरा गिलास दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी हालत, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है। मेरी ऊंचाई लगभग 5 फीट 8 इंच है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ थम सा जाता है। मेरा गोरा बदन जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 20 साल के भतीजे की, जो मेरे पीछे मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया है। उसकी मासूमियत और खुशी ने मेरे दिल में एक बेचैनी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है। बुआ, आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरे पति कभी कभी दिन में ही जन्नत की सैर करा देते थे। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 6 साल की एक बेटी भी है, इसलिए उसका साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का प्रसाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक भूत के दीवाने थे। वैसे हर एक भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सुथरी रहती हूँ और कभी कभी मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ पड़ा। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द और मायूसी का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा सूरज उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजा और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन सूरज को यहाँ रुकने के लिए कह दिया। सूरज मान गया और बहुत खुश हो गया। वह बाहर के सारे काम कर देता था, बाजार से सामान लाता और अपने अंकल को भी घुमाता। मेरी तो बहुत मदद करने लगा था। रात को जब मैं विशाल को खाना खिला रही थी, तब सूरज भी हमारे पास बैठा था। फिर वह अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विशाल के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में थे। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विशाल के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे? विशाल मुस्कुराए और बोले। क्या हो गया? क्या मेरी जान आज तो पूरी जोश में लग रही हो? मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं दिव्या। मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं? मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो बेबी, फिर देखना मैं तुम्हारे इस भूत का क्या हाल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 4 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे गुजरेंगे। मेरे पति मेरी तकलीफ दूर करने के लिए बोले। चलो वो नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद विशाल सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि विशाल सो चुके हैं, मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली,
बालों का जुड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभी ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा फ्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी कबज से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभी विशाल लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि सूरज को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और सूरज के कमरे में चली गई। सूरज बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला, तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? सूरज ने शर्माते हुए कहा। बुआ, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। सूरज ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। सूरज ने जवाब दिया। बुआ, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूं। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्म महसूस हो रही थी। मैं सूरज को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। सूरज ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद लिया। मेरे पति आज तक काजू कतली नहीं खाई, वह तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने सूरज से कहा, अब बस भी करो, कितने खाओगे? तो उसने जवाब दिया, नहीं बुआ, आपको नहीं पता ये कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह सूरज की पहली पूजा थी, इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा थकी नहीं, लेकिन सूरज पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का सुख प्राप्त हो रहा था। इसके बाद सूरज थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा, कैसा लगा फर्स्ट टाइम? तो सूरज ने जवाब दिया, बुआ, सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी बुआ हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय और नाश्ता बना लिया और विशाल को दे आई। इसके बाद मैं सूरज को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा। बुआ, मुझे डर लग रहा है कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे लगा कि शायद सूरज को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, सूरज, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे अंकल 3-4 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना लंबा इंतजार नहीं हो पाता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज, तुम इतनी टेंशन मत लो और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। सूरज ने सर हिला दिया और बोला। बुआ, अगर ये मेरी मजबूरी बन गई? मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी बुआ के पास। मैंने कब तुम्हें मना किया है? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और सूरज फिर से मेरी तारीफ करने लगा। बुआ, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे काम किए थे जो मुझे आप जैसी बुआ मिली। इसके बाद मेरे और सूरज के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता, मैं सूरज से पूजन करवा लेती। इस बीच सूरज के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन सूरज ने मना कर दिया। अब मेरे पति विशाल भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने चले गए। सूरज अब मेरी ओर ज्यादा फिक्र करने लगा था। शाम को जब भी मैं विशाल को सुलाकर सूरज के पास जाती, तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं सूरज से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता। चुप रहो बुआ, आप सारा दिन काम करती हो, इसीलिए थक जाती होगी, तो इतना तो मुझे भी करने का हक है। रात को जब विशाल सो गए, मैं सूरज के कमरे में गई। सूरज मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके लिए हल्का सा स्नैक और गर्म दूध रखा। सूरज ने दूध पीते हुए कहा। बुआ, सच में आप इतनी अच्छी हैं, मैं आपकी इतनी मदद करता रहना चाहता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, सूरज, अब तुम्हें मेरी मदद करने का समय मिल गया है। चलो, रात को थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह फिर काम शुरू होगा। लेकिन सूरज का मन शांति से बैठने को तैयार नहीं था।
वह मेरे पास बैठकर धीरे धीरे बातें करने लगा। उसने कहा, बुआ, आप सच में बहुत खास हैं। मुझे लगता है अब मेरे जीवन में जो खुशी आ रही है उसका हिस्सा सिर्फ आप ही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, यह मत सोचो कि तुम्हारी मदद केवल मेरी खुशी के लिए है। तुम्हारा यह समय मेरे लिए भी बहुत आरामदायक है। तुम्हारे बिना मैं इतना सब नहीं कर पाती। सूरज ने मेरे हाथ को धीरे से पकड़ लिया। उसका स्पर्श मुझे भीतर तक महसूस हुआ। मैंने उसे हल्का सा हंसते हुए कहा, सूरज, तुम तो इतने धीरे धीरे हर चीज में घुल रहे हो कि मैं भी महसूस कर रही हूँ। रात को हमने थोड़ा समय बातें करके बिताया। सूरज ने अपने स्कूल और कॉलेज की यादें सुनाई और मैं उसे अपने बचपन और शादी की बातें बताती रही। धीरे धीरे हमें दोनों को महसूस हुआ कि हमारे बीच एक गहरी दोस्ती और विश्वास बन चुका है। अगली सुबह सूरज जल्दी उठ गया। उसने मेरी मदद से नाश्ता तैयार किया और विशाल को दिया। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या, तुम्हें अब किसी चिंता की जरूरत नहीं। सूरज ने सब संभाल लिया। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसे थोड़ी डांट भी दे दूंगी, नहीं तो वह अपनी तारीफों से थकाऊ होगा। सूरज को देखकर मुझे खुशी हुई कि वह अब जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बन चुका है। उसने घर के सभी कामों में मेरी मदद करना शुरू कर दिया। बाजार से सामान लाने से लेकर खाना पकाने तक वह हर चीज में मुझसे बराबरी कर रहा था। दिन ब दिन सूरज और मेरी बॉन्डिंग और गहरी होती गई। मैं अब उसे सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी मानने लगी थी। सूरज भी अब मेरे सामने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगा। उसने कहा, बुआ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा समय आपके साथ बिता रहा हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, यह सब तुम्हारे अच्छे कर्म और मेहनत की वजह से है। मैं सिर्फ तुम्हें सही दिशा दिखा रही हूँ। सूरज ने मेरी बात मानते हुए धीरे धीरे अपने घर और दोस्तों की बातें बताई। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मुझे भीतर तक खुश कर दिया। हर बार जब वह मुझे अपनी मदद करता, मैं महसूस करती कि अब मेरे लिए कोई अकेली नहीं है। रात में जब सूरज अपने कमरे में सोने गया, मैंने देखा कि वह अब ज्यादा शांत और संतुष्ट था। उसने मुझे कहा, बुआ, आप अब मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। मैं हर रोज आपकी मदद करना चाहता हूं। मैंने उसे हंसते हुए कहा, सूरज, तुम अब मेरी बुआ से दोस्त बन गए हो। हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। अगले कुछ दिनों में सूरज ने मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। विशाल की देखभाल, घर के काम और मेरी मदद, सब कुछ। अब मुझे लगता था कि सूरज के बिना घर अधूरा था। हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई थी कि सूरज अब मेरी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा। वह जानता था कि मुझे किस चीज की जरूरत है और मैं भी उसके भावनाओं को समझने लगी थी। एक दिन जब सूरज और मैं रसोई में खाना तैयार कर रहे थे, उसने अचानक कहा, बुआ, आप सच में बहुत खास हैं। मैं चाहता हूं कि यह समय हमेशा हमारे बीच बना रहे। मैंने हंसते हुए कहा, सूरज, यह समय हमेशा बना रहेगा, बस हमें इसे संभालना होगा। उसने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब मुझे महसूस हुआ कि सूरज सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। अगले कुछ दिनों में सूरज और मेरी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। सुबह सुबह सूरज जल्दी उठकर घर के काम में मदद करता, नाश्ता तैयार करता और विशाल की देखभाल में भी हाथ बटाता। मैं अब उसकी मदद के बिना कुछ भी अकेले नहीं कर पाती थी। एक दिन जब सूरज और मैं रसोई में खाना बना रहे थे, सूरज ने अचानक कहा, बुआ, आप सच में बहुत खूबसूरत और खास हैं। मुझे लगता है आपके बिना यह घर अधूरा है। मैं मुस्कुराई और बोली, सूरज, यह सिर्फ मेरी खूबसूरती की बात नहीं है। तुम्हारा सहयोग और जिम्मेदारी भी इस घर को पूरा बनाती है। सूरज ने मेरा हाथ हल्का सा थामा और कहा, बुआ, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपकी मदद करूं और आपको खुश रखूं। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने हंसते हुए कहा, सूरज, तुम अब मेरी बुआ से ज्यादा दोस्त और परिवार की तरह बन गए हो। तुम्हारी यह सोच बहुत प्यारी है। दिन ब दिन सूरज की मदद और बढ़ती गई। वह न सिर्फ घर के काम करता, बल्कि विशाल की देखभाल में भी पूरा ध्यान देता। कभी कभी वह मेरे और विशाल के लिए चाय या हल्का स्नैक भी लेकर आता। मैं अब महसूस करती थी कि सूरज मेरे लिए कितना अहम हो गया है। रात को जब विशाल सो जाते, मैं अक्सर सूरज के कमरे में बैठकर उसके साथ बातें करती।
वे अपनी स्कूल और कॉलेज की यादें साझा करता और मैं उसे अपने अनुभव बताती। कभी कभी हम दोनों हंसते खेलते इतने मग्न हो जाते कि समय का पता ही नहीं चलता। एक रात जब मैं सूरज के कमरे में गई, वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला। बुआ, आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, अब तुम्हें समझना चाहिए कि यह खुशी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरे लिए भी बहुत खास है। सूरज ने मेरी बात सुनकर हल्का सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी भावनाओं को और व्यक्त किया। उसने कहा, बुआ, अब मुझे लगता है कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी मदद और आपकी बातें मुझे अंदर से खुश कर देती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि अब सूरज केवल भतीजा नहीं, बल्कि मेरे लिए एक भरोसेमंद साथी बन गया है। अगले दिन सुबह सूरज ने खुद से नाश्ता तैयार किया और विशाल को दिया। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या, तुम्हें अब किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। सूरज सब संभाल रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसे थोड़ा सिखाने की जरूरत है, नहीं तो वह अपनी तारीफों से थक जाएगा। सूरज अब घर के हर काम में मेरी मदद करता था। बाजार से सामान लाना, खाना बनाना और विशाल की देखभाल, सब कुछ। अब मुझे लगता था कि सूरज के बिना घर अधूरा है। एक दिन जब सूरज और मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, उसने कहा। बुआ, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद करके बहुत खुश हूं। यह समय मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, यह समय हमेशा बना रहेगा, बस हमें इसे संभालना होगा। सूरज ने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब मुझे महसूस हुआ कि सूरज सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। रात को जब विशाल सो गए, मैं सूरज के कमरे में गई। सूरज मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा। बुआ, मैं अब आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आप मेरे लिए बहुत खास हैं। मैंने उसे हंसते हुए कहा, सूरज, अब तुम्हें मेरी मदद करने का समय मिल गया है, चलो रात को थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह फिर काम शुरू होगा। सूरज ने मेरी बात सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब मुझे महसूस हुआ कि सूरज की दोस्ती और भरोसा मेरे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। अगले कुछ दिनों में सूरज ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लीं। विशाल की देखभाल, घर के काम और मेरी मदद, सब कुछ। अब मुझे लगता था कि सूरज के बिना घर अधूरा था। हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई थी कि सूरज अब मेरी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा। वह जानता था कि मुझे किस चीज की जरूरत है और मैं भी उसके भावनाओं को समझने लगी थी। एक दिन जब सूरज और मैं रसोई में खाना तैयार कर रहे थे, उसने अचानक कहा। बुआ, आप सच में बहुत खास हैं। मैं चाहता हूं कि यह समय हमेशा हमारे बीच बना रहे। मैंने हंसते हुए कहा, सूरज, यह समय हमेशा बना रहेगा, बस हमें इसे संभालना होगा। सूरज ने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब मुझे महसूस हुआ कि सूरज सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। सूरज और मेरी दोस्ती अब घर के हर काम में झलकने लगी थी। सुबह सुबह सूरज जल्दी उठकर नाश्ता तैयार करता, घर की सफाई में मदद करता और विशाल की देखभाल में भी पूरी जिम्मेदारी लेता। मैं अब महसूस करती थी कि सूरज सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि मेरे लिए एक भरोसेमंद साथी बन गया है। एक दिन जब मैं रसोई में हल्दी बादाम वाला दूध बना रही थी, सूरज ने धीरे से कहा। बुआ, मुझे लगता है कि आपकी हर बात में एक खास शक्ति है। आपकी देखभाल और आपका प्यार इस घर को संपूर्ण बनाता है। मैं मुस्कुराई और बोली, सूरज, यह सिर्फ मेरी देखभाल की वजह नहीं है, तुम्हारा साथ और जिम्मेदारी भी इस घर को पूरा करती है। सूरज ने मेरा हाथ हल्का सा थामा और कहा। बुआ, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपकी मदद करूं और आपको खुश रखूं। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने हंसते हुए कहा, सूरज, तुम अब मेरी बुआ से ज्यादा दोस्त और परिवार की तरह बन गए हो। तुम्हारी यह सोच बहुत प्यारी है। दिन ब दिन सूरज की मदद और बढ़ती गई। वह न सिर्फ घर के काम करता, बल्कि विशाल की देखभाल में भी पूरा ध्यान देता। कभी कभी वह मेरे और विशाल के लिए चाय या हल्का स्नैक भी लेकर आता। मैं अब महसूस करती थी कि सूरज मेरे लिए कितना अहम हो गया है। रात को जब विशाल सो जाते, मैं अक्सर सूरज के कमरे में बैठकर उसके साथ बातें करती। वह अपनी स्कूल और कॉलेज की यादें साझा करता और मैं उसे अपने अनुभव बताती। कभी कभी हम दोनों हंसते खेलते इतने मग्न हो जाते
कि समय का पता ही नहीं चलता। एक रात जब मैं सूरज के कमरे में गई, वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला। बुआ, आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, अब तुम्हें समझना चाहिए कि यह खुशी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरे लिए भी बहुत खास है। सूरज ने मेरी बात सुनकर हल्का सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी भावनाओं को और व्यक्त किया। उसने कहा, बुआ, अब मुझे लगता है कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी मदद और आपकी बातें मुझे अंदर से खुश कर देती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि अब सूरज केवल भतीजा नहीं, बल्कि मेरे लिए एक भरोसेमंद साथी बन गया है। अगले दिन सुबह सूरज ने खुद से नाश्ता तैयार किया और विशाल को दिया। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या, तुम्हें अब किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। सूरज सब संभाल रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसे थोड़ा सिखाने की जरूरत है, नहीं तो वह अपनी तारीफों से थक जाएगा। सूरज अब घर के हर काम में मेरी मदद करता था। बाजार से सामान लाना, खाना बनाना और विशाल की देखभाल, सब कुछ। अब मुझे लगता था कि सूरज के बिना घर अधूरा है। एक दिन जब सूरज और मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, उसने कहा। बुआ, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद करके बहुत खुश हूं। यह समय मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, यह समय हमेशा बना रहेगा, बस हमें इसे संभालना होगा। सूरज ने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब मुझे महसूस हुआ कि सूरज सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। रात को जब विशाल सो गए, मैं सूरज के कमरे में गई। सूरज मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा। बुआ, मैं अब आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आप मेरे लिए बहुत खास हैं। मैंने उसे हंसते हुए कहा, सूरज, अब तुम्हें मेरी मदद करने का समय मिल गया है। चलो, रात को थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह फिर काम शुरू होगा। सूरज ने मेरी बात सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब मुझे महसूस हुआ कि सूरज की दोस्ती और भरोसा मेरे जीवन में कितनी अहमियत रखता है, और मेरी आंखों में देखा। अब मुझे महसूस हुआ कि सूरज सिर्फ मेरा भतीजा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।